टेक स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इसमें हम एमएमबी ट्रेड थ्योरी मोटर मैकेनिक व्हीकल जो है उसका ट्रेड थ्योरी का मॉडल पेपर 3 करेंगे, जो कि हमने आपके पूरे सेकेंड ईयर के सिलेबस से चूज किया है। इससे पहले मॉडल पेपर 1 और मॉडल पेपर 2 हमने बनाया चैनल पे। अगर आप ये तीनों मॉडल पेपर देख लेते हैं तो आप एमएमबी से रिलेटेड जो भी अगर आप एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं तो आप इजीली उसको कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस को। यहाँ पे आप आई बटन पे वो दोनों मॉडल पेपर्स को देख सकते हैं जाके। इसमें सेकेंड ईयर के हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके चूज किए हैं। तो ये 40 क्वेश्चन का आपका एक मॉडल पेपर होगा। वीडियो को आप पूरा देखिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब आप ज़रूर कर दीजिए। साथ में आप बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि चैनल पे जैसे ही आपको वीडियो आएगी आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हिच टाइप ऑफ गियर कन्वर्ट्स रोटरी मोशन इनटू लीनियर मोशन एंड वाइस वर्सा। ठीक है, किस प्रकार का गियर जो है रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में या लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में बदलता है। हेलिकल गियर, रैक एंड पिनियन, स्पर गियर या बेवल गियर। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, रैक एंड पिनियन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच टाइप ऑफ गियर टीथ आर स्ट्रेट एंड पैरेलल टू द गियर एक्सिस। किस प्रकार के गियर के टीथ जो हैं गियर एक्सिस से सीधे व समांतर होते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा स्पर गियर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डॉग क्लच। जो डॉग क्लच है उसका एडवांटेज क्या है। 4 ऑप्शन आपके। नो पॉसिबिलिटी ऑफ स्लिप यानी स्लिप की संभावना नहीं रहती, मोर फ्रिक्शनल एरिया, लेस पैडल फोर्स टू ऑपरेट यानी कार्य करने के लिए कम शक्ति लगाना पड़ता है, या इजी मेंटेनेंस एंड रिपेयर रख रखाव व रिपेयरिंग कम होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, नो पॉसिबिलिटी ऑफ स्लिप यानी इसमें स्लिप की कोई संभावना नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एच एक्स इन द इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग इन न्यूट्रल कंडीशन। ये आपका एक है इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग सिस्टम, न्यूट्रल कंडीशन में है। तो जो एक्स पार्ट है एक्स, इसका आपको बताना है ये क्या है। तो इस एक्स पार्ट को हम बोलते हैं इनपुट शाफ्ट। ये होती है आपकी इनपुट शाफ्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द टाइप ऑफ लीफ स्प्रिंग। ये लीफ स्प्रिंग आपको बताना है किस तरह की लीफ स्प्रिंग है। इस तरह के फिगर वाले क्वेश्चंस भी पुटअप हो जाते हैं एग्जाम में बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये लीफ स्प्रिंग आपकी है फिगर वाली जो लीफ स्प्रिंग, इसको हम बोलते हैं क्वार्टर इलिप्टिकल स्प्रिंग। ठीक, ऑप्शन सी क्वार्टर इलिप्टिकल स्प्रिंग। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डज द नंबर 14 PR डिनोट्स इन द टायर स्पेसिफिकेशन 9x14-14 PR। ठीक है, तो ये क्या है टायर स्पेसिफिकेशन। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो जो 14 PR है ये बताता है प्लाई की रेटिंग। ऑप्शन सी प्लाई रेटिंग। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हिच इज नॉट द बेनिफिट ऑफ पावर स्टीयरिंग। ठीक, कौन सा पावर स्टीयरिंग का लाभ नहीं है। 4 ऑप्शन आपके। इफर्टलेस स्टीयरिंग यानी कम शक्ति लगने वाला स्टीयरिंग, क्विक रिस्पांस जल्दी प्रतिक्रिया, एब्सोल्यूट कंट्रोल ड्यूरिंग ड्राइविंग, ड्राइविंग के समय अच्छा नियंत्रण रहता है, पॉजिटिव ब्रेकिंग सिस्टम सकारात्मक ब्रेकिंग सिस्टम। ठीक, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी पॉजिटिव ब्रेकिंग सिस्टम। ये इसका एडवांटेज नहीं है, बाकी ये ऊपर के जो तीनों हैं ये इसके एडवांटेज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिम इन द व्हील कंस्ट्रक्शन। ठीक है, जो व्हील की बनावट होती है, पहिए की बनावट होती है, उसमें रिम का क्या उद्देश्य होता है। तो रिम का जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है होल्ड द टायर इन करेक्ट पोजीशन, टायर को करेक्ट पोजीशन में पकड़ना। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द वैलिडिटी फॉर इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। जो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसकी वैलिडिटी कितनी होती है। तो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी होती है आपकी 1 ईयर। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय जो ड्राइविंग लाइसेंस है 1 साल के लिए वैलिड होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइसेंस। जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइसेंस है उसकी वैलिडिटी कितनी होती है। तो उसकी वैलिडिटी होती है आपकी 3 ईयर्स यानी 3 साल। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी 3 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हिच फॉर्म रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए कौन सा फॉर्म आवश्यक है। तो वो होता है आपका फॉर्म 26। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द परमिटेड स्पार्क प्लग गैप इन जनरल। ठीक, आमतौर पर जो स्पार्क प्लग का गैप हो कितना रखते हैं हम, तो वो हम रखते हैं 2.03 mm। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हिच सेंसर यूज टू अलर्ट द ड्राइवर ऑफ अनसीन ऑब्स्टेकल्स। ठीक है, ऐसा कौन सा सेंसर है जो ड्राइवर को ना दिखने वाले ऑब्स्टेकल्स के लिए अलर्ट करता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पार्किंग सेंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द कलर ऑफ पायलट लैम्प प्रोवाइडेड इन द व्हीकल। जो व्हीकल उसमें पायलट लैम्प है उसका कलर क्या होता है। पायलट लैम्प का कलर हमेशा होता है ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द यूज ऑफ कॉर्नरिंग लाइट इन अ व्हीकल। एक व्हीकल में जो कॉर्नरिंग लाइट है उसका क्या यूज होता है। तो कॉर्नरिंग लाइट का मेन यूज होता है जो ब्लाइंड स्पॉट होते हैं वहाँ पे हाईलाइट करना। ठीक है, हाईलाइट द ब्लाइंड स्पॉट ड्यूरिंग बेंड।
क्वेश्चन नंबर 16 है विच टाइप ऑफ हेडलाइट प्रोवाइड 25% मोर लाइट देन सील्ड बीम हेडलाइट। ठीक है, कौन सी हेडलाइट है जो 25% अधिक रोशनी देती है सील्ड बीम हेडलाइट के मुकाबले। नियॉन टाइप हेडलाइट, हैलोजन हेडलाइट, एलईडी टाइप हेडलाइट या एलसीडी टाइप हेडलाइट। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, हैलोजन हेडलाइट। क्वेश्चन नंबर 17 है विच लाइट प्रोवाइड इफेक्टिव इल्यूमिनेशन ड्यूरिंग स्नोफॉल। ठीक है, स्नोफॉल यानी बर्फबारी के समय कौन सी लाइट जो है ज़्यादा असरदार रोशनी प्रदान करती है। हेडलाइट, पार्किंग लाइट, फॉग लाइट या स्टॉप लाइट। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, फॉग लाइट। क्वेश्चन नंबर 18 है विच लाइटिंग सर्किट प्रोवाइडेड विथ डिप एंड डिम स्विच। कौन सा लाइटिंग सर्किट है जिसमें डिप और डिम स्विच लगे होते हैं। तो डिप और डिम स्विच आपके लगे होते हैं हेडलाइट सर्किट में। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस डिवाइस। ये डिवाइस देख के आपको इसका नाम बताना है। तो डिवाइस देख के आप बता सकते हैं ये है आपका एक्सपेंशन वाल्व, इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन वाल्व। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ रेफ्रिजरेंट R134A। ठीक है, जो रेफ्रिजरेंट है R134A, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका 26.5 डिग्री। चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप चैनल के नाम पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके आप सभी ट्रेडों के वीडियोस देख सकते हैं। जैसा कि आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे आपको दिख जाएगा, देखिए एमएमबी ट्रेड थ्योरी, आरएसी ट्रेड थ्योरी, कोपा ट्रेड थ्योरी, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, वेल्डर, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये सभी वीडियोज आपको चैनल पर मिल जाएंगे। साथ ही आपको आईटीआई की अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट इज़ द नेम ऑफ डिवाइस यूज्ड इन द ऑटोमोबाइल एसी सिस्टम। ठीक, ऑटोमोबाइल एसी सिस्टम में प्रयुक्त डिवाइस का नाम। ये डिवाइस का आपको फोटो दिया हुआ है। तो इस डिवाइस का नाम है एम्बियंट टेम्परेचर सेंसर। ठीक है, एम्बियंट टेम्परेचर सेंसर बोलते हैं इसको। ये डिवाइस ऑटोमोबाइल एसी सिस्टम में लगा होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ सर्वो मोटर असेंबली। ठीक है, इनमें से कौन सा सर्वो मोटर असेंबली का पार्ट नहीं है। गियर रिडक्शन यूनिट, नॉर्मल डीसी मोटर, पोजीशन सेंसर या एक्सपेंशन वाल्व। तो सर्वो मोटर का जो असेंबली का पार्ट नहीं है वो है आपका एक्सपेंशन वाल्व। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मच डीसी सप्लाई वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर सर्वो मोटर। सर्वो मोटर के लिए कितने डीसी वोल्टेज सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो सर्वो मोटर के लिए जो सप्लाई की ज़रूरत होती है वो होती है आपकी 4.8 to 6 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मैग्नेटिक क्लच इन एयर कंडीशनिंग सिस्टम। एयर कंडीशनिंग सिस्टम में मैग्नेटिक क्लच का क्या काम होता है। तो मैग्नेटिक क्लच का जो काम होता है वो होता है कनेक्ट एंड डिसकनेक्ट ड्राइव टू कंप्रेसर। ठीक है, कंप्रेसर से ड्राइव को जोड़ना या डिसकनेक्ट करना यानी अलग करना। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कंडेंसर। कंडेंसर का क्या काम होता है। तो कंडेंसर का जो काम होता है वो होता है कूल एंड हॉट रेफ्रिजरेंट। ठीक है, गर्म कूल द हॉट रेफ्रिजरेंट। ठीक, गर्म रेफ्रिजरेंट को क्या करना, ठंडा करना। क्वेश्चन नंबर 26 है विच पार्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर इन द सिस्टम। एयर कंडीशनिंग सिस्टम में कौन सा भाग सिस्टम में नमी को सोखता है। एक्सपेंशन वाल्व, रिसीवर, कंडेंसर या इवेपोरेटर। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, रिसीवर। क्वेश्चन नंबर 27 है विच डिवाइस एक्ट्स एज एन इवेपोरेटर टेम्परेचर सेंसिंग स्विच। ठीक है, इसमें से कौन सा उपकरण है जो इवेपोरेटर टेम्परेचर सेंसिंग स्विच की तरह काम करता है। चार ऑप्शन आपके, थर्मोस्टैटिक स्विच, ब्लोअर स्विच, हीटर स्विच या डिफ्रॉस्टर स्विच। राइट आंसर आपका यहाँ पे ए, थर्मोस्टैटिक स्विच। क्वेश्चन नंबर 28 है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सर्वो मोटर इन एयर कंडीशनिंग सिस्टम। एयर कंडीशनिंग सिस्टम में सर्वो मोटर को यूज करने के क्या एडवांटेज है, क्या लाभ हैं। हाई स्पीड ऑपरेशन पॉसिबल होता है, सुटेबल फॉर प्रिसीजन कंट्रोल ऑफ रोटेशन यानी रोटेशन के सूक्ष्म नियंत्रण के लिए उचित होता है, लो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, मेंटेनेंस लागत कम होती है, सुटेबल टू प्रिवेंट वाइब्रेशन, वाइब्रेशन को कम करने के लिए उचित होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, हाई स्पीड ऑपरेशन पॉसिबल यानी उच्च गति की क्रिया संभव होती है। क्वेश्चन नंबर 29 है व्हिच सेंसर मेजर्स द एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर ऑफ पैसेंजर्स। ठीक है, कौन सा सेंसर यात्रियों के शरीर के लिए वास्तविक तापमान को मापता है। चार ऑप्शन आपके, स्मोक सेंसर, सनलोड सेंसर, इंफ्रारेड सेंसर या इंटीरियर टेम्परेचर सेंसर। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, इंफ्रारेड सेंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ ICAT इन द व्हीकल सेफ्टी सिस्टम। ठीक, ICAT का एक्सपेंशन क्या है आपको बताना है। तो ICAT का फुल फॉर्म होता है आपका इंटेलिजेंट कंप्यूटराइज्ड एंटी थेफ्ट सिस्टम। ठीक, क्या है, इंटेलिजेंट कंप्यूटराइज्ड एंटी थेफ्ट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 31 है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मल्टीप्लेक्स नेटवर्क। मल्टीप्लेक्स नेटवर्क के क्या लाभ हैं। इम्प्रूव व्हीकल सेफ्टी सिस्टम, प्रिवेंट माल फंक्शनिंग ऑफ एयरबैग सिस्टम, रिड्यूस सिस्टम कॉस्ट एंड वेट, डिटरमाइन व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम। ठीक है,
यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, डिटरमाइन व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम, वाहन के ट्रैकिंग सिस्टम को सुनिश्चित करना। ठीक। क्वेश्चन नंबर 32, हुई सेंसर यूज्ड फॉर सेफर पार्किंग ऑफ व्हीकल, इनमें से कौन सा सेंसर गाड़ी की सुरक्षित पार्किंग के लिए उपयोग किया जाता है? इंफ्रारेड सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, क्रैश सेंसर या एयरबैग सेंसर? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, प्रॉक्सिमिटी सेंसर। क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच डिवाइस इन्फ्लेट द एयर बैग इन फ्यू मिली सेकेंड्स ड्यूरिंग व्हीकल कोलिशन? ठीक है, वाहन के टकराने के दौरान कौन सा उपकरण एयरबैग को कुछ मिली सेकंड में ही फुला देता है? सीट बेल्ट प्रीटेंशनर, स्टीयरिंग लॉक, जीपीएस ट्रैकर या इन्फ्लेटर मॉड्यूल? राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, इन्फ्लेटर मॉड्यूल। क्वेश्चन नंबर 34, व्हिच टाइप ऑफ वाइपर्स आर यूज फॉर हैवी मोटर व्हीकल? जो भारी मोटर व्हीकल्स हैं उसमें किस तरह का वाइपर प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है आपका कंप्रेस्ड एयर ऑपरेटेड वाइपर, ऑप्शन डी आपका कंप्रेस्ड एयर ऑपरेटेड वाइपर। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द कॉज ऑफ हॉर्न डज नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड? ठीक है, हॉर्न में कोई तरह की आवाज़ ना आने का क्या कारण हो सकता है? रिले पॉइंट स्टक अप, फ्यूज ब्लोन ऑफ, लो वोल्टेज एट हॉर्न टर्मिनल या टर्न डिस्क डैमेज? ठीक है, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी, फ्यूज का बंद होना यानी फ्यूज ब्लोन ऑफ। क्वेश्चन नंबर 36, व्हिच टाइप ऑफ ईसीयू कंट्रोल द पावर विंडोज ऑफ व्हीकल? किस प्रकार का ईसीयू जो है वाहन के पावर विंडो को कंट्रोल करता है? चार ऑप्शन आपके, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा बीसीएम। जो बीसीएम इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट होता है वो वाहन के पावर विंडो को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 37, व्हिच टाइप ऑफ ईसीयू कंट्रोल एक्चुएटर्स ऑफ इंजन? इंजन के एक्चुएटर किस प्रकार का ईसीयू कंट्रोल करता है? तो इंजन का एक्चुएटर कंट्रोल करने के लिए जो ईसीयू होता है वो होता है आपका ईसीएम। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हाट डज द फर्स्ट यूनिट आइडेंटिफाई इन द स्कैन टूल लेटर कोड? जो स्कैन टूल लेटर कोड है उसमें जो पहला यूनिट है वो क्या आइडेंटिफाई करता है? तो वो बताता है आपका टाइप ऑफ एरर, एरर का क्या प्रकार है वो फर्स्ट कोड जो है वो फर्स्ट यूनिट आइडेंटिफाई करता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, वाई सिंक्रोमेस एक्शन इज नीडेड इन अ गियर बॉक्स? गियर बॉक्स में सिंक्रोमेस एक्शन की आवश्यकता क्यों है? प्रोवाइड नॉइज इन गियर शिफ्टिंग, प्रिवेंट कुशनिंग इफेक्ट ड्यूरिंग गियर शिफ्टिंग, इजी गियर शिफ्टिंग व्हेन व्हीकल इन मोशन या डैमेज द गियर टिप ड्यूरिंग चेंज? ठीक, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, इजी गियर शिफ्टिंग व्हेन व्हीकल इन मोशन, यानी जब गति में वाहन हो तो गियर शिफ्टिंग को आसान करना। ठीक, सिंक्रोमेस एक्शन उसके लिए नीडेड होता है, ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट व्हिच एंगल हेल्प्स इन सेल्फ सेंटरिंग ऑफ व्हील्स आफ्टर नेगोशिएटिंग अ टर्न? ठीक, एक मोड़ के पश्चात स्टीयरिंग जो अपने आप बीच में आ जाती है उस क्रिया के लिए हम कौन सा एंगल देते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ए बी सी डी चार ऑप्शन है, कैस्टर एंगल, किंग पिन इंक्लिनेशन, कैम्बर एंगल या इंक्लूडेड एंगल? ठीक, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, किंग पिन इंक्लिनेशन। इसी एंगल की वजह से स्टीयरिंग जो है अपने आप सेंटर में आ जाता है। ये 40 क्वेश्चन थे आपके एमएमबी ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपके आईटीआई, सीआईटीएस या अगर आप आरआरबी, बीएआरसी किसी भी चीज़ की आप मोटर मैकेनिक से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप वीडियो को लाइक करिए अगर आपको पसंद आया तो, इससे हमको और मोटिवेशन मिलता है, हमको और वीडियोज़ लाने चाहिए। ठीक, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको आईटीआई की सारी अपडेट, जॉब्स की इन्फॉर्मेशन या पढ़ाई की वीडियोज़ टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।